हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी पॉइंट 2 पर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि अवन्यू कहाँ है और वह कहाँ अवस्थित है। तीसरा सवाल है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। ठीक। चौथा नंबर में क्या कहता है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती। ये सारे जो है ना कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है ना कि क्या कह रहा है, पांचवा नंबर की मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों नहीं की। छठा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। सातवां नंबर है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और जो है महत्व बतलाए हैं। आठवां नंबर है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, उनका नाम क्या था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 9वां नंबर में कि पापाती जो है कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। ठीक। 10वां नंबर में है कवि की दृष्टि में मालिन क्या है। 11वां नंबर है कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ठीक। फिर जो है ना कि 12वां नंबर है कि लक्ष्मण कौन था, वह कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण कौन था और कहाँ नौकरी करता था। 13वां नंबर में है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। उसके बाद अवन्यू के शीर्षक पाठ के आधार पर इसका उत्तर दें। ठीक। 14 नंबर में है कि कवि वीरेन डंगवाल यानी कि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करते हैं। फिर जो है ना 15वां नंबर में क्या कहता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो। ठीक। और क्यों। अगला देखिए क्या कहता है 16 नंबर, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक जो है कि संगत है। कहाँ तक मतलब संगत है या सही है। ठीक। 17 नंबर में क्या कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है। ये जो है ना कि पहला चैप्टर का जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला देखिए 18वां नंबर जो है ना कि चैप्टर 18वां नंबर जो है क्वेश्चन क्या कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। अगला नंबर जो है ना कि 19 नंबर में क्या कहता है कि विष के दांत की कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण इसका उत्तर दें। ठीक। और अंतिम जो है क्वेश्चन है वो है शिक्षा का अध्याय, यानी कि शिक्षा का जो है अध्याय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों मानते थे। बस ये 20 क्वेश्चन जो ने 20 क्वेश्चन यदि आप इसको रट लेते हैं तो ये जो है ना कि 2026 के एग्जाम के लिए जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो और अगर चाहते हैं कि आप कि इन सभी का जो है ना कि क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन का आंसर जो है ना कि मिल जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम जो है इन सभी का जो है ना कि आंसर शीट भी एक बार जो है यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।